नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे नियम, स्वच्छता और जिम्मेदारी चार धाम पर भारी। उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष चलने वाली चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल 2026 से एक बार फिर हो गया है। हर वर्ष चलने वाले इस चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आकर यात्रा को सफल बना रहे हैं। वर्ष 2026 की यात्रा में अब महज दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन भी कर लिए हैं। चारधाम में बढ़ती संख्या को धामी सरकार हर संभव मदद देने का प्रयास भी कर रही है। जहां एक तरफ भारी संख्या धामों में यात्रियों की बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं धामों में आने वाले यात्रियों की वजह प्रदूषण बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां केदारनाथ में ही अब तक एक सप्ताह में महज 1000 किलो प्लास्टिक कचरा डाला जा चुका है। साथ ही गंगोत्री धाम में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे गंगोत्री धाम में आने वाले यात्रियों की ओर से आस्था के नाम पर भागीरथी को दूषित किया जा रहा है। तीर्थयात्री भागीरथी नदी में साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ ही वहां पर स्नान के दौरान अपने पुराने अंग वस्त्र और तौलिया आदि भी नदी में बहा देते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम जनता से साफ सफाई का अनुरोध किया। वहीं बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच एक और बड़ा विवाद वीआईपी दर्शन को लेकर। वीआईपी दर्शन का विरोध अब तक आम श्रद्धालुओं के बीच ही देखने को मिल रहा था, लेकिन केदारनाथ से विरोध की तस्वीरें तीर्थ पुरोहित के बीच से निकलती आ रही हैं, जिसको लेकर पुरोहित ने बीकेटीसी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए केदारनाथ में जमकर विरोध भी किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष ने भी चारधाम में वीआईपी दर्शन को लेकर की साफ सफाई और व्यवस्थाओं सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में बढ़ती संख्या से दूषित हो चारधाम और वीआईपी दर्शन से आने वाले समय पर आस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को महज अभी 10 दिन ही हुए हैं। चारों धामों में अपार जनसैलाब यात्रियों का उमड़ रहा है। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भी बेहतर सुरक्षित और सुगम यात्रा की बात करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें बेहद चारधाम यात्रा के दौरान परेशान कर आ रही हैं। गंगा विचार मंच की ओर से गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी में चलाए गए स्वच्छता अभियान के दौरान प्रवाहित कपड़ों के 100 एकत्रित किए गए। गंगोत्री धाम में गंगा विचार मंच की ओर से भागीरथी नदी, गंगोत्री मंदिर समिति, पुरोहित सभा, गंगोत्री नेशनल पार्क, नगर पंचायत और साधु संतों के मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान नदी में श्रद्धा के प्रवाह की गाड़ियों सहित श्रृंगार के को वितरित किया। वहां पर नदी में कई पुराने अंग वस्त्र, कपड़े और तौलिया मिली। इतनी गंभीर है कि इस दौरान भी गंगा में वस्त्र प्रवाहित थे। क्या आप ही बताएंगे, आम नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने चार धामों के साथ प्रदेश और देश को साफ रखे? चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है कि सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जागरण अभियान भी बहुत सारी एनजीओज भी वहाँ पर काम कर रही हैं। और मैं स्वयं जब बाबा केदार के कपाट खुले थे तो गौरी कुंड से मैं पैदल डोली के साथ में जो केदारनाथ पहुंचा था 21 तारीख को। हम सभी से अपील भी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें आग्रह है, उन्होंने भी कहा है और सभी का ये मत है कि ग्रीन यात्रा, जो पर्यावरण मुक्त प्लास्टिक का उपयोग जो है कि वहाँ पर लोग बिल्कुल भी ना करें, उसको लेकर हम एक जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं और स्वच्छता अभियान भी वहाँ पर चल रहा है। केदार घाटी में भी हमने 2 दिन पहले वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगोत्री धाम में एक अजीब सी अव्यवस्था चल रही है कि हर दिन गंगोत्री धाम में 5 से 10 हजार, कभी 15,000 श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से ये सिलसिला जारी है कि जो महिला श्रद्धालु आते हैं उसमें अधिकांश महिलाएं हैं, 99% जो महिलाएं आती हैं, जो महिला श्रद्धालु आती हैं, तो माँ गंगा जी में श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, कंघी और वस्त्र दान करती हैं, जो सब केमिकल से बने हुए होते हैं। और इससे माँ गंगा जी बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रदूषित होती है। लोग प्लास्टिक वहाँ पे छोड़ जाते हैं। देवभूमि में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के चार धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार ने आम जनता को अवगत करा दिया था कि वीआईपी दर्शन किसी भी हाल में 1 माह के भीतर नहीं हो सकते, इसलिए आप कृपया कर वीआईपी दर्शन के लिए न आए। फिर भी इसका कोई व्यापक असर अभी देखने तक वो नहीं मिल रहा है।
जिसको लेकर एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने चार धाम में वीआईपी दर्शन पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका विरोध भी केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों द्वारा दिखाई देने लगा है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक दल भी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ विपक्षी दल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा भी चार धाम पर राजनीति न करने की सलाह विपक्षी दलों को दे रही है। दर्शन के लिए हम लोगों की एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है और भी पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने भी एक इसकी वीसी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने स्तर से भी एक एडवाइजरी सभी स्टेट्स को भेज देंगे। शुरुआत के 1 महीने में हम लोग किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को एंटरटेन नहीं करेंगे और अगर आम श्रद्धालु के रूप में आना चाहें तो उनका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं। एक बार फिर से बद्रीनाथ और केदारनाथ में वीआईपी दर्शन को लेकर के लोगों के बीच में असंतोष उपज रहा है। अब तक कुछ दिनों से ऐसे भी देखने में आया है कि कुछ अति विशिष्ट लोग जो है दर्शनार्थ आ रहे हैं और उसमें जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो उनको दर्शन करवा रहे हैं। इससे उन लोगों की भावना आहत हो रही है जो दूर दराज से विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी धामों में दर्शन के लिए आए हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखिए, वीआईपी कल्चर की बात जहाँ तक है, मैं ये मानता हूँ कि जो भगवान के दरबार में जाते हैं वहाँ सब बराबर है, कोई वीआईपी नहीं है। लेकिन केदारनाथ में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें जरूर हैं। केदारनाथ में व्यावहारिक दिक्कतें ये हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से वहाँ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ ऐसी सुविधा है कि वो वापस भी आ सकें, नहीं तो फिर सब अव्यवस्था फैल जाएगी। लोगों के आगे टिकट रहते हैं, तो यात्रियों की व्यावहारिकता को देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए कुछ लोगों को दूसरे गेट से भी दर्शन किए जाते हैं। बात बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है। बाबा केदार, बाबा भगवान बद्री विशाल अपने हर भक्त को दर्शन दे रहे हैं। केवल किसी बात का राजनीतिक इशू बनाना, एक कम से कम उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं पर जो लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं वो यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आज भी कह सकता हूँ, बिना वीआईपी दर्शन के हर व्यक्ति के दर्शन चारों धामों के अंदर हो रहे हैं। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा ने अब अपनी गति पकड़ ली है। पिछले वर्ष 2025 में चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 52 लाख से ज्यादा थी। इस बार धामी सरकार का लक्ष्य है कि यह आंकड़ा तोड़ दिया जाए और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को भी इस बात को लेकर बेहद गंभीर होना पड़ेगा कि अगर आप चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो कम से कम चार धाम की महिमा और देवभूमि की पवित्रता को समझते हुए स्वच्छता पर ध्यान दें। इस तरीके के प्रदूषण न फैलाएं कि BKTC को अपने किए गए वादे के अनुसार चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन करने के फैसले पर भी गंभीरता से लेना होगा, ताकि आम श्रद्धालुओं की आस्था को कोई ठेस न पहुंचे और साथ ही चारों धामों की सुंदरता, पवित्रता और आस्था देश और दुनिया में बनी रहे। टैक्स रिपोर्ट, उत्तराखंड। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। औकात भी गोरखपुर महानगर वासियों को तो हो रही है। मैं इसके लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को, पूरे महानगर वालों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो ये 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज गोरखपुर महानगर वासियों को प्राप्त हो रही है। कल्याण मंडपम के बारे में यहां पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने सामने कहा, एक कल्याण मंडपम है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यहां पर करने की व्यवस्था रहेगी। 300 लोग उसके सभागार में बैठ सकते हैं। ऊपर अलग से एक सभागार और है, 5-6 अटैच रूम अलग से हैं। यानी पूरा परिवार एक साथ यहां आकर के और इतने बड़े प्रांगण में आसानी से बेटी की शादी कर रहे हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, कोई बैठक कर सकते हैं, कोई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम यहां पर संपन्न कर सकते हैं। और यह आज यहां पे मैंने अपनी विधायक निधि पैसे से
और विकास प्राधिकरण ने उसमें कुछ सहयोग किया, उससे सारा कार्य हो रहा है। अब यहाँ के लोगों को शादी ब्याह के लिए सड़क पर, होटल पर, मैरिज हॉल में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके मोहल्ले में ही ये सुविधा उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही विकास की 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, जिनमें 270 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत मंडलीय कार्यालय, यानी मंडलायुक्त जहां बैठते हैं, उनके स्तर के जितने अधिकारी, मंडलीय स्तर के जितने भी अधिकारी गोरखपुर में बैठते हैं, वे सब एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही भवन में। यानी अगर किसी को कोई कार्य मंडलायुक्त के यहां करना है, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर पशुपालन के यहां करना है, कोई कार्य है, कोई कार्य ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के यहां करना है, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ के यहां कोई कार्य है, या मंडलीय स्तर के किसी अधिकारी के यहां कोई कार्य है, तो आपको 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही कार्यालय में, एक ही भवन में सबके कार्यालय होंगे और सब उपाधिकारी वहां उपस्थित होंगे। यह सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने आज 270 करोड़ रुपए की लागत से मंडलीय कार्यालय के, एकीकृत मंडलीय कार्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया। गोरखपुर में हर तबके के लिए, गरीब के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए भी, अमीरों के लिए भी आवास की सुविधा प्राप्त हो, तो इसके लिए 173 करोड़ रुपए की लागत से कुसमी एनक्लेव बहुमंजिली आवासीय योजना का शिलान्यास भी आज यहां पर हो रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर महानगर के अंदर आरसीसी के नाला और सौंदर्यीकरण का कार्य, सुनौली मार्ग पर यहां पर प्रवेश द्वार बनना है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम, लाइटिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और महानगर से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं से युक्त योजनाओं का लाभ आज गोरखपुर महानगर वासियों को प्रदान करने के लिए उसके लोकार्पण का भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। ये योजनाएं आम जनमानस से जुड़ी हुई उनकी सुविधा को बेहतर बनाने, उनके सपनों को नई उड़ान देने का एक माध्यम है। ये जीवन को आसान करेगा, आपके कार्य को सरल कर देगा, और इसके लिए आज यहां पर ये कार्य यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने मुझे विधायक के रूप में वोट दिया। हम लोगों ने अब तक गोरखपुर महानगर में 9 कल्याण मंडपम इस प्रकार के तैयार करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं, जिनमें 3 में विधायक निधि का पैसा पहले दिया गया था, जिसका उद्घाटन हो चुका है, 4 निर्माणाधीन हैं। और पर कल्याण मंडप का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और उसको लेकर विपक्ष द्वारा कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पुरोहितों द्वारा कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें वीआईपी दर्शन, साथ ही साथ साफ सफाई की जो व्यवस्था है उनको लेकर भी कई सवाल हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। राजीव सेमवाल जी, गंगोत्री धाम तीर्थ पुरोहित, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुलदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश जी से करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से गंगोत्री में गंगा विचार मंच के अभियान में जो कपड़े और श्रृंगार का सामान मिला है, तो क्या आप पुरोहितों की ओर से यात्रियों को स्नान और पूजन के समय जागरूक नहीं किया जा रहा है? साथ ही साथ जो आप लोग वीआईपी दर्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, चारों धामों में, चाहे गंगोत्री में क्या है कि लोग आते हैं और गंगा मैया में स्नान करने का बड़ा महत्व है।
जो भी आते हैं वो हर किसी की एक अपेक्षा होती है कि मैं गंगा में स्नान करूं। कई लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि गंगा जल बहुत ठंडा होता है, और लोगों की श्रद्धा रहती है कि हम लोग लाएं और जो हमारे जो साड़ी इत्यादि जो माँ गंगा को भेंट करना चाहते हैं, क्योंकि माँ गंगा जी का मूल रूप जल है, जल के रूप में ही पूजा होती है। आपने देखा होता नहीं, लेकिन यहाँ धारा पर पूजा होती है। हम गंगा दशहरा मनाते हैं, गंगा दशहरे के दिन जो है गंगा जी पे ही पूजा होती है लोग ना, लेकिन हम बराबर हमारे यहाँ होर्डिंग लगे हुए हैं, बराबर जो है गंगा पुरोहित सभा की ओर से निरंतर अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप जो भी कपड़ा इत्यादि लाए हैं, फूल इत्यादि जो आप लाए हैं, वो गंगा जी में प्रवाहित ना करें। अगर आप किसी ब्राह्मण को दान देना चाहते हैं तो ठीक है, ना दें तो आप मंदिर में ऊपर चढ़ाएं, लेकिन गंगा जी में प्रवाहित ना करें। लेकिन लोग गंगा जी किनारे जाते हैं और खोल करके जो चढ़ा देते हैं। कितनी बार हो गया, कई लोगों से इस संबंध में बहस भी हो गई कि आप लोग ना डालें, यात्री लोग, लेकिन वो कहते हैं हमारे श्रद्धा का सवाल है और निकाल करके डाल देते हैं। अब कितनी बार होता है, इसलिए हर बार गंगा पुरोहित सभा को, हमारे तीर्थ पुरोहित लोग हैं, हर 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो है सफाई अभियान जो है चलाते रहते हैं, और जो कपड़े इत्यादि गंगा जी में उनको निकालते रहते हैं। अब इसमें प्रशासन भी यहाँ पर लगा रहता है, उनका भी अनाउंसमेंट का रहता है, और तीर्थ पुरोहितों के द्वारा भी निरंतर जो है अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। रही वीआईपी कल्चर की, तो वीआईपी कल्चर क्या है कि लोग चारों धामों में जो है यात्रा मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, सरकार के द्वारा यात्रा मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, और जो भी वीआईपी आते हैं वो इन यात्रा मजिस्ट्रेटों के माध्यम से आते हैं, उन बेचारों की ड्यूटी होती है। तो अगर सरकार अगर वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहती है, तो जो आपने यात्रा मजिस्ट्रेट भेजे हैं, रखे हैं चारों धामों में 15-15, 20-20 दिन की ड्यूटी लगा करके आपने जो तहसीलदार इनके अधिकारी हैं वो रखे हैं, उनके पास किसी भी, चाहे वो जज हों या मंत्री जी के रिलेटिव हों या कोई कहीं के मंत्री हों या विधायक हों, उन लोगों का प्रोग्राम ना भेजा जाए, तो वो लोग आए और अपने आम यात्री की तरह जो दर्शन करें। लेकिन उनका प्रोटोकॉल आ जाता है, जो वहाँ पर स्थानीय जो सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं उनकी मजबूरी हो जाती है, और इसी वजह से विसंगतियाँ होती है। अभी आपने देखा वहाँ पर गौतम अडानी जी आ गए, उनको जो है वीआईपी सुरक्षा देना, तो प्रशासन लगा हुआ है, वो आए हैं तो उद्योगपति हैं, उनको जो है मिला, तो कहीं ना कहीं ये विसंगतियां हो जाती है, और इसी वजह से जो है तीर्थ पुरोहित हों या अन्य लोगों यात्री जो तीर्थ में यात्री आए हैं उनको भी परेशानी होती है। जब अधिक मात्रा में, जब तो कम मात्रा में होते तब तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब अधिक मात्रा में लोग पहुंच जाते हैं, और अभी केदारनाथ में आप देखा एक दिन में 20 से 25 हजार लोग पहुंच जा रहे हैं, उन लोगों को दर्शन करने होते हैं, और जो लोग आए हैं जो वीआईपी के वजह से आते हैं, उनके वजह से क्या होता है कि लोगों को रोक दिया जाता है, रोकने के वजह से जो है व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो हमारा तो प्रशासन से यही अनुरोध रहता है कि कृपया जो हमारा जो ये 15 जून तक जो एक यात्रा का बड़ा प्रेशर रहता है, अधिक संख्या में लोग आते हैं, लगभग 15,000 के करीब लोग रहते हैं धामों में, उस पीरियड में जो है जो बड़े वीआईपी हैं उनको न भेजा जाए, और जो ये ट्रैफिक को रोकने की और ये व्यवस्था इसको न रोका जाए, ताकि जो आम श्रद्धालु जो यात्रा करने आए हैं वो सुगमता से दर्शन करें और उन्हें किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। और हमारे यहाँ जो थोड़ा सा इसलिए भी प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो कैंपस है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, ये पहाड़ों के हिसाब से ये छोटे हैं। जैसे हम साउथ में जाते हैं, या हम रामेश्वर में गए, या अभी हम तिरुपति बालाजी में हो, चाहे हमारा जो है जगन्नाथपुरी में हो, चाहे सोमनाथ जी में हो, चाहे द्वारिका में हो, यहाँ क्या है कि मैदानी इलाका है और हमको कैंपस जो है खुला मिल जाता है, तो सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। पहाड़ों में एक विसंगति भी होती है कि हमारे पास जो क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं करनी होती है, उसी में लाइन लगवानी होती है, उसी में जो है स्थानीय देव डोलियां पहुंच जाती है, उनकी भी व्यवस्था करनी होती है, तमाम लोग पहुंच जाते हैं, उनकी भी व्यवस्थाएं करनी होती है। तो ये जो 15 जून तक जो हमारा जो अधिक प्रेशर रहता है, इसमें जो है जो बड़े वीआईपी हैं जिनकी वजह से जो है ट्रैफिक से लेकर के यात्रियों को रोकने का जो प्रोग्राम होता है, इनको जो रोक दिया जाए, और यात्रा को जो सुगमता से, जो लोग आए उनको सुगमता से दर्शन हो। हमारा तो गंगोत्री में प्रयास रहता है कि जो लोग आए हैं उनको जो है इत्मीनान से और आराम से दर्शन हो, ताकि वो एक यहाँ से जो है सुखद एक भाव लेकर के जाएं और लोगों कहें कि हम लोग 4 धाम यात्रा में गए और हमको जो आसानी से दर्शन हुए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है राजेश जी, वापस आएंगे आपके पास। मनोज सैनी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये जो केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित जो है वो बीके टेसी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि स्थानीय निकायों और सरकार के बीच तालमेल की जो भारी कमी है वो नजर आती है इससे? यसी जी, पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। यसी जी, ये यात्रा 19 अप्रैल को शुरू हुई और हमने 24-25 अप्रैल को हरिद्वार में एक बड़ी प्रेस वार्ता की, जिसमें हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री आलोक शर्मा जी थे, और हमने सरकार पर को कई सुझाव भी दिए और कई आरोप भी लगाए। हमने पहले ही कहा उस दिन कि 4 धाम यात्रा में चोरी छिपे
जो है वीआईपी दर्शन किए जा रहे हैं। सरकार इसे नानुकुल करती रही, लेकिन अब जब तीर्थ पुरोहितों ने वहां मोर्चा खोला तो ये स्पष्ट है कि जो हमारे आरोप थे वो सही साबित हुए। दूसरा, हमने सड़कों का हाल कहा, और तीसरा हमने वहां पर कहा कि हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन में ही 2-3 डेथ हो चुकी थी। तो ये सब हमारी थी। सीओ का मुद्दा हमने उठाया कि कोई वहां पर स्थायी सीओ नहीं है, तो सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए उसी दिन देर रात्रि में सीओ की तैनाती की। मामला अब पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़ा हुआ है। सरकार को अब इसमें भेद करना पड़ेगा कि हम पर्यटन के लिए क्या कर रहे हैं और तीर्थाटन के लिए। अगर हम वास्तविकता देखें तो अधिकतर लोग पर्यटन के रूप में आ रहे हैं, तीर्थाटन के रूप में बहुत कम लोग आ रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण को नुकसान होना स्वाभाविक है। और दूसरी ओर सरकार सिर्फ वादे जुमले ही कर रही है। और अभी मेरे भाई राजेश जी ने कहा कि वहां पर क्षमता तो हमारी कम है, लेकिन यात्री ज्यादा आ रहे हैं, तो उसकी सुविधा के लिए क्या होगा। हमने देखा जो इनके रजिस्ट्रेशन सेंटर हैं वो भी मात्र खाना पूर्ति हैं। बेतहाशा भीड़ जा रही है। ये अभी के लिए नहीं, भविष्य के उत्तराखंड के लिए भी बड़ा खतरनाक है, और ये खामियाजा उत्तराखंडियों को, हमको लोगों को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा सरकार को पर्यटन और तीर्थाटन में अंतर करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं पिछले दिनों से कि रील बनाने के लिए और दूसरी मौज मस्ती के लिए ये 4 धाम की यात्रा पर या और अन्य धामों पर जा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो वहाँ तीर्थ यात्री श्रद्धालु जाना चाहता है उसी को वहाँ पर भेजिए। अब इससे प्रदूषण भी फैलेगा। हम हरिद्वार में रहते हैं। हरिद्वार में आपको बता दें कि जब भी सावन का महीना आता है या कोई और बड़ा स्नान आता है तो कूड़े से पूरी गंगा, जो ये बता रहे हैं कपड़े, जो हमारे कपड़े हैं उनसे पूरी गंगा भरती जाती है। और इसका खुलासा तब होता है जब दशहरे और दीपावली के बीच में जब नहर बंदी रहती है, गंगा बंदी रहती है, उस दौरान बड़ी भारी मात्रा में इस कूड़े करकट को निकाला जाता है। ये स्थिति अब पूरे चारों धाम में हमारे हो चुकी है। और वहाँ यात्री अब यात्रा के श्रद्धालु के हिसाब से नहीं, वो यात्रा के लिए जाता है और मौज मस्ती के लिए जा रहा। इसमें सरकार को अब डिफाइन करना पड़ेगा कि हम ये उत्तराखंड के 4 धाम किस दिशा में हम ले जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में हम यात्रियों को ले जाना चाह रहे हैं। यदि वो पर्यटन के मामले में आया है तो उसको मसूरी आप कैंपटी घुमाइए, आप धनौल्टी घुमाइए, लेकिन यदि वो श्रद्धालु के रूप में आ रहा है तो उसको वही व्यवस्था दीजिए जो एक श्रद्धालु को दे देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की ये विफलता है कि हम अभी इसका पर्यटन और तीर्थाटन में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अभी इन्होंने व्यवस्था की बात की, वीआईपी कल्चर। सरकार कह रही है कि वीआईपी कल्चर को हम खत्म कर रहे हैं, वीआईपी कोई दर्शन नहीं करेगा। अगर हमें सीखना है तो गुरुद्वारे से सीखिए। यदि हमें वीआईपी कल्चर हटाना है तो हमें तिरुपति बालाजी तिरुमला से सीखना पड़ेगा, इन मंदिरों से सीखना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि वीआईपी कल्चर, जो जिस बात को हमने उठाया था उस बात को सरकार भी मान रही है कि वहाँ वीआईपी और वहाँ के तीर्थ पुरोहित भी मान रहे हैं। अब कैलाश खैर का क्या मतलब है इसको वीआईपी दर्शन कराने का। अडानी, अब अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वीआईपी भी उसी लाइन में है और आम आदमी भी उसी लाइन में है। तो क्यों नहीं हम उससे सीखते, क्यों नहीं गुरुद्वारों से हम लोग सीखते। वहाँ ना कोई भिखारी आपको मिलेगा, ना वहाँ कोई अमीर है, ना कोई गरीब का भेद है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हम अपने मंदिरों, हमने अपने धामों में ला सकते हैं। ठीक है मनोज जी, वापस आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं नियम, स्वच्छता और जिम्मेदारी, 4 धाम पर भारी। और प्रभा वदूनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। लेकिन उससे पहले दीपक रावत जी, 4 धाम के पहाड़ जो हैं वो कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं। क्षेत्रीय दल होने के नाते आपको लगता है कि उत्तराखंड की धारण क्षमता का उल्लंघन हो रहा है? यदि सरकार का लक्ष्य हर वर्ष गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना हो और हर बार उस पे
अपनी वाहवाही लूटनी हो, तो आपका ये प्रश्न तो मुझे लगता नहीं है कि वाजिब है कि कितने इतना भार ये कैसे सहन करेगा पहाड़, क्योंकि वहां पर संकरा रास्ता है, व्यवस्थाएं बहुत कम होती हैं। जो समस्या आ रही है वो आपने एसओपी आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए बना दी, यात्रियों के लिए बना दी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा इन 4 धामों के अंदर? और विरोध जो है वो आप ये विपक्ष विरोध थोड़ी कर रहा है, अब जो वहां के तीर्थ पुरोहित हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर का। अब समस्या ये है कि इस झूठ कौन बोल रहा है? महेंद्र भट्ट जी झूठ बोल रहे हैं, बीकेटीसी के अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं, तीर्थ पुरोहित जी लोग झूठ बोल रहे हैं, या वो स्वयं वीआईपी जो फोटो खिंचा रहा है पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, वो उसको हम झुठला दें? तो कहीं और सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं कराया जा रहा है। तो कोई तो व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, कोई तो है जो कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहा है, और अगर प्रश्न उठ रहा है तो अब उसका जवाब भी सरकार को देना होगा। जहां तक ये अपने अंग वस्त्रों की बात या गंदगी वहां पर रखने की बात हुई, इसके लिए तो जनता को ही जागरूक करना पड़ेगा। जिस प्रकार सरकार इस वाहवाही लूटती है कि हर साल इतनी भीड़ आती है, अब हमने व्यवस्थाएं अच्छी करी है, तो आपको उनको जागरूक करने के लिए भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। या फिर अगर आदिकाल से एक हमारा सिस्टम चला है कि हम लोग अपने वस्त्र दान करते हैं, ठीक है, तो उनको एक अलग से जगह उपयुक्त करानी पड़ेगी 4 धामों में। अगर किसी को व्यक्ति वस्त्र दान करने हो, गंगा की जगह आप जगह दे दीजिए, उनको चिन्हित करिए ना। कहीं तो हमें समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। धाम को तो आप, गंगा को तो रोकेंगे नहीं, धाम को तो इधर उधर ले जा नहीं सकते हैं, तो हमें आपस, क्योंकि हम ही लोग हैं, पवित्रता बनाने का जिम्मा जो है वो हमारा ही है, और स्वच्छ रखने, गंगा का स्वच्छ रखने का भी जिम्मा हमारा ही है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार थोड़ा जागरूक हो और सरकार वहां पर व्यवस्थाएं बनाए। यदि उनको लगता है कि वस्त्र दान करना एक कुछ लोगों का धार्मिक उनका हो सकता है, रीति रिवाजों में रहा हो, तो उनके लिए अलग जगह दे दीजिए, बता दीजिए कि यहाँ पर करिए, जो आप दान करना जो करिए, फिर उसको किस प्रकार से डिकम्पोज करना है वो सरकार निर्णय ले। लेकिन इस व्यवस्था बनाने का काम भारत सरकार का है, लेकिन सरकार तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए तैयार है ना। अब आप मैं प्रश्न, अब जैसे विपक्ष अगर प्रश्न करेगा तो कहेंगे कि 4 धाम यात्रा को अवरुद्ध करने के लिए विपक्ष इसमें प्रश्न चिन्ह कर रहा है। मतलब इन्हें ये कुछ भी करें तो वो सब जायज, और विपक्ष अगर प्रश्न भी करे तो वो नाजायज हो जाता है। तो कहने का मतलब है सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आज उनकी सरकार है, हमेशा तो नहीं रहने वाली, कल किसी और की सरकार होगी, फिर ये ऐसे ही विपक्ष में बैठे रहेंगे। तो क्या ये किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या उत्पन्न होगी या यात्रा में, तो विपक्ष अपना प्रश्न करेगा ना। विपक्ष को टारगेट करने से बढ़िया सत्ता पक्ष जो है वो समस्या का निवारण करे, पुरोहितों की जो समस्या है उसका निवारण करे, यात्रियों को अगर समझाने की बात हो तो यात्रियों को समझाएं, और पवित्रता बनाने का जो है वो काम पूरा जनता ही है, हम ही लोग हैं इसकी पवित्रता बनाए, धामों की पवित्रता बनाए रखने के लिए। बाहर से कोई नहीं आने वाला, तो हमें ही ये नियम बनाने पड़ेंगे, उसके लिए सरकार को सजग रहना पड़ेगा। और यदि कोई फेल है आज के डेट में जहां पर आपका ये कार्यक्रम आपने रखा, तो फिर ये सरकारी फेल है, फिर ये सरकारी पूरा तंत्र फेल हो रहा है। सरकार जो कहती है, जो कैमरों के आगे कह रही है, जो मंचों में कह रही है, और जो वास्तविकता में धरातल में है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, जिसकी वजह से ही समस्या आ गई। यशी जी, ठीक है, वापस आते हैं। प्रभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभा जी, महज 10 दिनों में 5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो क्या सरकार केवल रिकॉर्ड संख्या पर ध्यान दे रही है? इतने दबाव के बीच व्यवस्था वाकई नियंत्रण में है? और जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कहा जा रहा था कि वीआईपी नहीं आएंगे, फिलहाल 1 महीने तक तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो ये जो जिन वीआईपी की तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैलाश खेर जी, ये कैसे आए और इनके साथ कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है? एक तरफ या तो आप ये कहिए कि नहीं हो रहा है या हो रहा है, स्थिति तो स्पष्ट कीजिए। देखिए ऋषि जी, वो आ रहे हैं, सब बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। और देखिए, तो शुरू से ही यात्रा शुरू होने से पहले ही बोल दिया गया था कि 1 महीने तक या पहली बार है। तो शुरू में जितने भी वीआईपी होंगे, हमें पता है कि इसके बाद कोई भी वीआईपी वहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए, और देखिए उनको अगर हम अलग से सुरक्षा देते हैं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट भी मैं उसे नहीं कह सकती हूँ। देखिए, वो एक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ अलग से व्यवस्थाएं उनके लिए करी जाती हैं। बाकी जहां तक है दर्शन की बात, वो सब नॉर्मल तरीके से जैसे सभी श्रद्धालु करते हैं वैसे ही वो लोग करते हैं।
लेकिन जो कैलाश खेर जी भी अभी यहाँ पर आए थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत 1 घंटे तक वहां पे अवरुद्ध करके रखा या बाकी लोग वहां पर यात्रा में प्रॉपर सब जा रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे। और उन्होंने जो पूजा अर्चना करी वो मात्र कुछ मिनटों की थी, ऐसा नहीं था कि बहुत देर तक वो बैठे रहे और बाकी सबको बाहर खड़ा करके रखा, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर होता है कि जब कोई आ जाते हैं तो थोड़ा सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी यशी जी बन जाती है। देखिए, वो लोग आते हैं और हमारे धाम की कहीं ना कहीं उससे शोभा भी बढ़ती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर हम उनको सुरक्षा नहीं देंगे तो जो वहां पर भी श्रद्धालु आए हुए होते हैं, ये हम सबने देखा है, वो भी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते, तो उससे भी अव्यवस्था मैं समझती हूँ कि हो सकती है। तो ये उसी दायरे में किया गया, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल उनको इतनी सुरक्षा दी गई कि किसी श्रद्धालु को कोई मुझे लगता है समस्या हुई होगी, ऐसा नहीं है। और बाकी जो सरकार ने एसओपी जारी करी है उसमें तो साफ निर्देश हैं कि कोई भी वहां पर इस प्रकार से नहीं कर सकता है दर्शन। तो मुझे लगता है कि ऐसा आने वाले समय में तो हमें देखने को नहीं मिलेगा कि कोई हमें पता है कि हमारे राष्ट्रपति भी वहां पर आ जाती हैं कई बार दर्शन के लिए, और भी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो इतनी जल्दी वहां पर आएंगे। और जहां तक रही स्वच्छता की बात यशी जी, देखिए वो तो अभी कहा भी है दीपक जी ने, बिल्कुल सही बात है, वो जिम्मेदारी हम सबकी और हम सबको इसे मैं समझती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको सही तरीके से आगे निभाना चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी हम लोग वहां पर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सभी के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा, और जो हमारा श्रद्धा है हमारी अपनी नदियों के प्रति, उसमें भी आस्था को ठेस पहुंचेगी। तो इसके लिए सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए और जागरूक भी करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ये एक फैशन भी बन गया है कि उनके लिए कोई श्रद्धा के केंद्र नहीं है कि हम जा रहे हैं। तो ये चीजें भी हमने कई बार देखी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अवेयरनेस और लोगों के अंदर भी ये भावना आनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और वहां जाकर उनका अपना क्या कर्तव्य है। और जहां तक है वीआईपी की दर्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में स्वागत है, वो आए दर्शन करें, और जो भी वहां के नियम कानून है उसके तहत सबको दर्शन कराए जा रहे हैं। ठीक है, कुलदीप जी का रुख करते हैं। कुलदीप जी, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, क्या इसका इस बात से लेना देना है कि कोई भी वीआईपी उत्तराखंड फिलहाल आएगा ही नहीं? पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये जो 4 धाम यात्रा है, क्या ये धार्मिक आयोजन ना रहकर एक कमर्शियल इवेंट बनकर रह गया है, जिसमें पर्यावरण और आस्था काफी पीछे छूट गए? उसके बाद हर साल स्वच्छता की बात होती है, 10 दिनों में 1000 किलो प्लास्टिक का मिलना क्या ये नहीं बताता कि हमारे पास कचरा प्रबंधन का कोई ठोस मॉडल है ही नहीं? देखिए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा बारी बारी से आपके सवालों के जवाब देने की। देखिए, उत्तराखंड में कुछ चीजों को लेकर के अब, क्योंकि मैं पहले कई बार ये बात कहता था कि भाई अभी नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, समय देना चाहिए। आपको भी ध्यान होगा, जैसे हमने कई बार डिबेट में बात रखी शुरू से, लेकिन चूंकि अब 5 साल पूरे होने को है और प्रदेश में भाजपा के 10 साल पूरे होने को, अगर हम इन 10 सालों में व्यवस्थाएं नहीं दे सकते तो ये जवाबदेही तो होगी, फिर आपकी जवाबदेही तो तय होगी। आप देखिए कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा ऐसा तो है नहीं कि राज्य निर्माण के बाद शुरू हुई हो, ये आदि अनादिकाल से चली आ रही यात्रा है। ठीक। और 2 अलग अलग चीजें, जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब भारत में संविधान भी लागू नहीं हुआ था और यहाँ तमाम संवैधानिक संस्थाओं का गठन भी नहीं हुआ था, उससे पहले अंग्रेज BKTC का गठन कर गए थे, बद्री केदार टेम्पल कमेटी एक्ट का गठन कर गए। ये अंग्रेजों की देन है। एक ऐसी व्यवस्था जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रबंधन को संभाले। आप ये समझिए कि 1939 का ये एक्ट, यानी कि 85 साल इसको हो चुके हैं, आज भी सरकारें इसमें एक भी अमूलचूल बदलाव नहीं कर सकती हैं। तो ये एक्ट कितना पुख्ता होगा। लेकिन समस्या क्या है कि टेम्पल कमेटियां और वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में उतने गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते तो ऐसा तो है नहीं यशी जी कि ये क्राउड की जो प्रॉब्लम है वो आज ही पैदा हुई हो। बीते साल भी आ रहे थे, उससे पिछले साल भी आए, पहले भी आए, ठीक है, हमेशा से आ रहे हैं। तो एक ऐसी चीज जो हमेशा से हो रही है उसके लिए हमें एक पुख्ता व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, इतने सालों में हमने उसकी तरफ कोई व्यवस्था नहीं की। तो इससे पता चलता है ना, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि हमारा ध्यान, हमारी सोच किस तरफ।
दूसरी बात है वीआईपी को लेकर। देखिए, पहले तो ये बात ये समझनी होगी कि वीआईपी क्या होता है। हर मंदिरों में हर किसी को जल्दी दर्शन करने हैं, हर व्यक्ति अपने आप को वीआईपी महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को वीआईपी बनाना चाहता है। लेकिन भारत, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें कुछ सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो सेट प्रोटोकॉल्स जो हैं उस पद के लिए होते हैं, वो व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। आज की डेट में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हटा दी गई। क्यों? क्योंकि अब वो उस पद पे नहीं है। तो व्यवस्थाएं किसके लिए हैं, प्रोटोकॉल किसके लिए है? पद के लिए है। अब उस पद पे जो व्यक्ति है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो सारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। उत्तराखंड में या भारत में कितने लोग होंगे जो प्रोटोकॉल में हों? केंद्रीय मंत्री ले लें, केंद्रीय अधिकारी, हमारे न्यायमूर्ति, न्यायाधीश हो गए, ठीक। लेकिन वहां जो भीड़ होती है, कितने, अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें, प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से देखें, तो कितने न्यायमूर्ति, कितने न्यायाधीश, कितने मंत्री या कितने उद्योगपति अभी तक बद्रीनाथ या केदारनाथ या माँ गंगा या यमुनोत्री के दर्शन करने पहुंचे? फिंगर टिप पे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सवाल उठ रहा है कि वहां वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, तो ये वीआईपी कौन है? ये वीआईपी उसी भीड़ से निकल करके आए लोग हैं जिनको हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। दर्शन की व्यवस्था को व्यवस्थित न कर पाना, ये बीकेटीसी का सबसे बड़ा फेलियर है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ एक चीज ये भी समझनी होगी कि हम ये बार बार देख रहे हैं कि राज्य सरकार और गढ़वाल कमिश्नर इस चीज को लेकर के, बीकेटीसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो यात्रा व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं, जबकि गढ़वाल कमिश्नर का बीकेटीसी मंदिर कमेटी के भीतर कोई दखल नहीं। वो सारा का सारा अधिकार टेंपल कमेटी के अध्यक्ष को है, चेयरमैन को है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्ट से गवर्न होते। गढ़वाल कमिश्नर की व्यवस्था किसी धाम में पहुंचने वाले सड़क मार्ग की व्यवस्थाओं, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, पेयजल प्रबंधन, इन चीजों तक सीमित है। लेकिन उन चीजों पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है दूसरे के क्षेत्र, और जिसको जो काम दिया गया है वो अपने काम में वो असफल दिख ही रहे। ये बात अभी बहुत सही बात कही, यहाँ पे निकल के आई थी। आपने कहा कि 10 दिन में 50,000 से ज्यादा लोग, 5 लाख से ज्यादा लोग जो है दर्शन कर चुके हैं। हम इसको तुलनात्मक रूप में देखें तो वास्तव में कितने लोगों ने दर्शन किया? कुलदीप सिंह जी, ठीक है, कुलदीप सिंह जी का फ्रेम फ्रीज है फिलहाल। ठीक है कुलदीप जी, हम वापस आएंगे। आप भी होंगे किसी को, अगर हम आप इसको घंटे और मिनट में जाते। चलिए ठीक है। मैं मनोज जी, सवाल मेरा आपसे है, पहले तो ये क्लियर करिए कि ये जो वीआईपी दर्शन की बात कही जा रही है, क्या अगर कोई व्यक्ति, कोई वीआईपी है और अगर वो साधारण तरीके से दर्शन करता है वैसे ही जैसे आम श्रद्धालु करता है, तो इसमें क्या समस्या है आपको? इसमें कोई समस्या नहीं है, सरकार भी कह रही है, लेकिन सरकार सिर्फ पूरी बयानबाजी कर रही है। वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, और मेरी पुख्ता जानकारी है कि बेंगलोर के कुछ व्यापारी आए और उन्होंने वीआईपी दर्शन किए। ये आरोप हमने आज से 10 दिन पहले लगाए थे। दूसरा, सरकार केवल श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है, उनके लिए व्यवस्थाओं के नाम पर नील बटे सन्नाटा आपको मिलेगा। हमारे सरकार को फिर सुझाव है कि जैसे पर्यावरण एक तो पॉलिथीन से फैल रहा है, एक पानी की बोतल जो हम ला रहे हैं उससे फैल रहा है, और अन्य जो सामग्री है चिप्स वगैरह की, तो हमारा सरकार को सुझाव है, बीकेटीसी को सुझाव है कि जो 4 धाम के रास्ते हैं उन पर 2.5 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर पर प्याऊ का निर्माण करे, शौचालय का निर्माण करे, जिससे ये समस्या, पानी की जो समस्या है, पानी की जो बोतल लेके जाते हैं जिससे कचरा फैल रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, एक तो उससे रुकेगा। दूसरा, हमारा एक सुझाव और है सरकार के पास, कि सरकार को पर्यावरण मित्र थैली या थैला जो भी है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और सरकार या बीकेटीसी ही 4 धाम जो कमेटी है, जो हमारी बीकेटीसी कमेटी है, वो यात्रियों को उपलब्ध कराए। इससे पर्यावरण पे जो आप कह रही हैं गंगा में जो जा रहा है,
तो ये पॉलिथीन की वजह से हो रहा है। और पानी की बोतल जो हम पिछले उसमें देख रहे हैं, इससे हमें निजात मिलेगी। सरकार को इन चीजों पे गंभीरता से सोचना होगा। दूसरा, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सरकार को पर्यटन और तीर्थाटन इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। जब तक ये अंतर नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही चारों धामों में हमारी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रहेगी। और जहां पर हमारे पास एक सीमित क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते हैं। उस क्षेत्र को हम, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि साउथ में जाइए, जो मंदिरों का वहाँ क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वहाँ कितना ही बढ़ा सकते हैं आप, प्रयागराज में देख लीजिए। लेकिन हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर नहीं बढ़ा सकते। हमें सीमित करना पड़ेगा। हमें आंकड़ों में नहीं जाना पड़ेगा कि इतने लाख, इतने करोड़ श्रद्धालु हमारे चार धाम में आ गए हैं। हमें उन श्रद्धालुओं में और उन पर्यटन के जो पर्पज से आ रहे हैं उनमें भेद तो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें वो भेद करना पड़ेगा। और सरकार को हम समय समय पर विपक्ष होने के नाते हम चेताते भी रहेंगे। जैसा हमने पहले कहा कि सीओ की कोई वहां पर तैनाती नहीं थी, सीओ की तैनाती हुई। दूसरा, रोड जो कनेक्टिविटी थी, रोड ये जो एसी में बैठ के करते हैं अधिकारी और मंत्रीगण, सड़कों का आज ही बुरा हाल था वहां पर। यात्रा से पहले सैकड़ों बैठकें हुई हैं, लेकिन सड़कों का बहुत बुरा हाल था। इसी तरह वहां पर जैसे अभी बताया, यमुनोत्री में एक 2 आदमी की मौत हो गई थी सांस की कमी के कारण। तो हमने वहां पर डिमांड उठाई कि भाई हार्ट का कोई भी डॉक्टर वहां पर, हार्ट स्पेशलिस्ट कोई नहीं था। तो सरकार को इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। दूसरा, पर्यावरण को जो कपड़े के लेकर है, इसमें तो स्वयं ही श्रद्धालुओं को और आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और एक जैसे वस्त्र गृह या कुछ इस तरह का हो। तो देखिए मनोज जी, सारी बातें ठीक है, व्यवस्थाओं को लेकर, सड़कों को लेकर ये जरूर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सफाई की जो जिम्मेदारी है उसके लिए तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जो लोग जाते हैं दर्शन करने, उनको ये समझना होगा कि हम यहाँ तीर्थ करने आए हैं, तो ना कि गंदगी का अंबार लगाने। यसी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ लोग रील बनाने जाते हैं। रील बनाने मतलब एक पर्यटन पॉइंट बना दिया, पिकनिक पॉइंट बना दिया। ये पिकनिक पॉइंट नहीं है। आप 30-40 साल पहले जाए तो लोग श्रद्धा के भाव से जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में उनके बियर, शराब और न जाने क्या क्या चीज जो हमें अलाउ नहीं करती हैं उस चीज के लिए। प्रभा जी, तो ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए, विपक्ष में होने के नाते मनोज जी ने सुझाव भी दिए हैं और जो सवाल उठाए हैं उनका भी जवाब आपको देना है कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी की जो बॉटल्स अवेलेबल हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग वहाँ जाएंगे, पानी पियेंगे, और पानी पियेंगे, उसके बाद जब उनको जगह जगह पर कहीं डस्टबिन या कुछ नहीं मिलेगा या कुछ नहीं होगा, तो लोग ऐसे ही पानी की बोतल फेंकेंगे। उनके पास भी तो कोई विकल्प नहीं है, लेके तो चलेंगे नहीं बोतल। नहीं, देखिए ऋषि जी, ऐसा नहीं है। अगर पानी की बॉटल्स, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि ना लेके जाए, लेकिन अगर वो लेके भी जा रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स भी हैं, उसके लिए भी देखिए वहां पर जो कचरा प्रबंधन है, इस बार हमने खुद देखा है बहुत अच्छे तरीके से वहां पर हो रहा है हमारे चारों धामों में। अगर हम देखेंगे और उसमें अगर देखें कि 2 तरह के जो कचरे हैं, कि हम ये कहें कि बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उनको अलग अलग तरीके से वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि जब लाखों की उसमें वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं, तो एक एक अगर इस प्रकार से विपक्ष कहे कि हम एक एक श्रद्धालु पर कोई भी वॉच करे, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो लेकिन वहां पर हम सब ने खुद देखा है कि जिस प्रकार वहां से जो सरकार ने कदम उठाए हैं कि जितना भी वहां पर कचरा है उसके लिए अलग से स्टाफ रखा हुआ है और वो सारे कचरे को अलग कर रहा है। और वहां पर सबसे बड़ी बात है, वहां पर रिसाइकिल प्लांट भी लगा दिए गए हैं कि जिससे वो जो कचरा है उसको रिसाइकिल करके अलग प्रोडक्ट्स उससे बनाए जा सके। और देखिए, मुझे लगता है ये तो करना पड़ेगा को, जब इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं, बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया था कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक ना करें। उन्होंने बार बार सबसे कहा है कि इस तरह की चीजों का उपयोग पहाड़ पर आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि हम कितनी भी अवेयरनेस पैदा कर ले, कुछ भी कर ले, एक व्यक्ति लंबी यात्रा करेगा तो आप उससे ये भी उम्मीद कर रही हैं कि वो रास्ते में पानी भी ना पिए? नहीं, देखिए ऋषि जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनसे हमने ये कहा था कि आप प्लास्टिक ना ले जाके अपनी बॉटल्स भी वो लोग यूज कर सकते हैं। स्टील की बॉटल्स है जो वो बाद में भी ले जा सकते हैं, साथ में लेके जाते हैं, लेकिन उसको कोई ले जाना प्रेफर नहीं करता। और ठीक है, मुझे लगता है अगर इतनी लंबी ड्यूरेशन का है, जगह जगह अगर ये बता रहे थे विपक्ष के साथी की पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है, पानी की तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन गाड़ी से उतर कर कौन जाता है? मैंने तो मोस्टली देखा है कि हर कोई अपना स्टॉक रख लेता है कि इतनी दूर ट्रेवलिंग पर जा रही है,
तो अगर वो लेकर भी जा रहे हैं तो सरकार ने तो उनको बार बार हम तो अवेयर कर रहे हैं कि आप लेके मत जाइए, लेकिन इन केस अगर वहां पर जब भी सफाई अभियान चलता है और इस प्रकार का कचरा वहां से निकलता है तो उसको रिसाइकिल करने के भी वहां पर प्लांट सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, ताकि उससे किसी भी तरह का पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और जहां तक रही पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तो अब वो स्थितियां नहीं है जैसा विपक्ष नील बटे सन्नाटा कह रहा है। वो इनका समय था जब वहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। आज हमारी जो सरकार है, हम लोगों ने चार धाम को अपने ये कहेंगे कि आर्थिकी का और रोजगार के लिए हमने इसको केंद्र बिंदु बनाया हुआ है। तो हम वो सरकारें नहीं है कि जो इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, उत्तराखंड के लिए इन धामों का क्या महत्व है और किस प्रकार का संदेश यहाँ से लेकर लोग जाते हैं। तो देखिए, इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? हम भी कई यहाँ पे आपको श्रद्धालु मिलेंगे जो हर साल आ रहे हैं यहाँ पर। अगर व्यवस्थाएं इतनी बेकार होती तो वो हर बार क्यों आ रहे हैं? एक बार आते, लेकिन उनको सुविधाएं भी मिल रही है, समय भी होता है, बच्चों की छुट्टियां, वो लोग आ रही है और इसी का वो फायदा भी उठा रही है। लेकिन क्यों आ रहे हैं उसका जवाब तो सीधा सीधा ये है कि आस्था जो है वो हमेशा भारी पड़ती है अव्यवस्थाओं पर। जिसको व्यवसाय बना दिया है, व्यवसाय। जिसको आस्था है वो आएगा, आप उनको व्यवस्थाएं दे अन्यथा ना दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवस्थाएं करेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। जी, ये गलत फहमी है, व्यवस्थाएं पूरी है और मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए प्रभा जी, हम लोग भी अगर मुझे केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना है, एक सेकेंड, अगर मुझे केदारनाथ मंदिर दर्शन करने जाना है और मेरी आस्था है तो मैं जाऊंगी, बगैर इस बात की चिंता किए कि मुझे वहां पर व्यवस्थाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, और रही बात आपकी, आपकी सरकार जब से है तब से नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संख्या 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए, 5 लाख लोग आ गए, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर बातें चल रही हैं। यासी जी, हाँ जी, यासी जी, जो सवाल मनोज जी ने उठाया है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है। ये निर्णय उनको लेना है कि पर्यटन और तीर्थटन में भेद जो है वो उनको करना है। अब अगर यदि किसी भी यात्री को जो कहीं विदेश से आया हो या किसी दूसरे राज्य से आया हो और वो किसी भी रूप में आया, चाहे पर्यटन के रूप में आया हो, तीर्थटन के रूप में आया हो, यदि आप उसको प्रतिबंधित करेंगी, प्रतिबंध लगाएंगे उसके नियमों के नियम कानून का, तो फिर इनके आंकड़े जो ये प्रस्तुत करते रहते हैं कैसे बढ़ेंगे? सरकार तो आंकड़ों पे जा रखी है ना। दीपक जी, हमें आंकड़े बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर लोग आ रहे हैं, उनका रोजगार वहां पर बढ़ रहा है। आप ये देखिए, धाम जब भी तो हमारी सरकार थी जिसने शीतकालीन यात्रा भी शुरू करी है, लेकिन जो पहले वहां पर लोग थे वो क्या कहते थे कि सीजन चल रहा है, चलिए ठीक है, एक सेकंड राजेश सेमवाल जी, बीके टेस्टी और प्रशासन की कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट है? ठीक, दीपक जी और प्रभा जी आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। सेमवाल जी बताइए, कितना संतुष्ट हैं बीकेटीसी और प्रशासन की कार्यशैली से? उनकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। 1 साल पहले तैयारी वहां पर हो, क्या पहले जो व्यवस्था थी अब भी वही है? आपको उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है? कितना चेंजेस वहां पर हो गया है? जो लोग आ रहे हैं दीपक जी, वो सब लोग अच्छे से दर्शन करके वहां से जा रहे हैं। प्रभा जी और दीपक जी, आप दोनों के अलावा और भी 3 लोग इस चर्चा में शामिल है। मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है बातचीत करने का। प्रभा जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगी, इस तरीके से बहस नहीं चल पाएगी। दीपक रावत जी और प्रभा जी प्लीज। राजेश सेमवाल जी, बीकेटीसी और प्रशासन की कार्यशैली से कितना संतुष्ट है पुरोहित समाज? देखिए, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जा रही है, चाहे पेयजल सड़क हो, वो अपनी जगह पर है। लोग आ रहे हैं रास्तों में, जहां पर रोडें सक्रिय, वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है। ट्रैफिक को 1 वे करके जो है लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन रही बात बीकेटीसी की, तो जो ये व्यवस्थाएं आ रही है कि आप वीआईपी को भेज दे रहे हैं, वहां कैलाश खेर जी पहुंच गए, गौतम अडानी जी पहुंच गए, जो बड़ा वीआईपी आता है, जिसको आप बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उससे कहीं ना कहीं असुविधा होती है। और जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं बाहर जो आम श्रद्धालु जो लाइन में लगा था उसको रोक दिया जाता है। वो चाहे किसी भी धाम में हो, चाहे यमुनोत्री में हो, गंगोत्री में हो, केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, जब भी कोई बड़ा वीआईपी आता है तो उससे जो है श्रद्धालु, आम श्रद्धालु प्रभावित होते हैं। और हमारे जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने इसी व्यवस्था
व्यवस्था का विरोध किया कि आप वीआईपी कल्चर को बढ़ावा ना दे करके जो वीआईपी आ रहे हैं उनको रोक करके जो है सामान्य लोगों को जो है सामान्य ढंग से दर्शन कराएं। अगर वो आप 5 मिनट भी अगर कोई वीआईपी मंदिर के अंदर रहता है तो 5 मिनट में आपके कम से कम नहीं 1500-2000 लोग जो है लाइन में खड़े हो जाते हैं। इतना फर्क पड़ जाता है 5 मिनट से। अगर कोई वीआईपी गर्भगृह में 5 मिनट रुक जाता है, और केदारनाथ में व्यवस्था है कि आपको गर्भगृह से होकर जाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और वहां पर तो जो अभिषेक की व्यवस्था और रात्रि की व्यवस्था है, दिन में तो केवल दर्शन की व्यवस्था है। तो आदमी अगर 5 मिनट के मंदिर के अंदर खड़ा हो जाएगा तो फिर वहां सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो हमारा निवेदन यही है कि हमारी प्रभात मैडम जी बैठी हैं, अब सरकार तक बात पहुंचाएं कि जो हमारा ये जो पीक है 10-15 दिन फिलहाल तक पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। ठीक है, कुलदीप सिंह जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। सुन रहे क्या? जी जी जी, देखिए करीम सॉरी यशी जी, एक तो कुछ चीजों को लेकर के बीकेटीसी को भी और प्रदेश सरकार को व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और प्रतिदिन आपको जान के आश्चर्य होगा आप सभी को कि प्रतिदिन वहां 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिदिन 2 लाख जो हैं यात्री श्रद्धालु रामलला के दर्शन करते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर आंकड़े रखे कि 10 दिन में 5 लाख लोग, यानी कि एक दिन में 50,000 लोगों ने, और 50,000 लोग 4 धाम में जा रहे हैं। तो अगर हम 50,000 लोग 4 धाम में 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद भी हम व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, ये व्यवस्था की कमियां हैं। व्यवस्था को देखना। दूसरी बात ये है, ये बिल्कुल ठीक बात कही मनोज सैनी जी ने कि लोग शराब पीने आ रहे हैं। एक तो तीर्थाटन और पर्यटन, ये हमारी ही सरकारों की पूर्ववर्ती सरकार कहती रही ना, तीर्थ पर्यटन, तीर्थाटन, तीर्थ पर्यटन। तो तीर्थ पर्यटन, तीर्थाटन और पर्यटन को जो मिला दिया है ना, ये जो खिचड़ी बनी, उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो अब निकल करके आ रहे हैं। एक तो 4 धाम यात्रा मार्ग से यात्रा काल में शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्या समस्या है इस चीज की? ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा। देहरादून में 4वीं विधानसभा में त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए देहरादून में पॉलीथीन बैन कर दी गई थी। तो क्या आज भारत सरकार ने एक आदेश दिया और ये जो पान मसाले आते हैं, गुटखे वगैरह, ये तो तमाम कागजों की थैलियों में आने लगे, ठीक है, लेकिन जो चिप्स वगैरह हैं वो प्लास्टिक की थैली में आती हैं, और यही सारे चिप्स जो हैं पूरे रास्ते भर गंदगी पैदा करते हैं। तो कुछ नियमों को कड़ाई से पालन होना चाहिए कि भैया एक तो यात्रा मार्ग में आप गंदगी नहीं करेंगे, प्लास्टिक जो फेंकता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसका दुगना तिगुना चालान होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, जो वोट बैंक की राजनीति है ना, फिर हमें वो इन चीजों को, नियमों को कड़ाई से पालन करने में रोकती है। भारत सरकार ने एक कानून पास किया कि भाई ट्रैफिक में नियम तोड़ने वालों का चालान जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया। क्या हुआ? हमारे प्रदेश की राज्य सरकार ने उस नियम में शिथिलता करते हुए उसको यहाँ पर हल्का कर दिया। आज पूरा देहरादून, पूरा उत्तराखंड यातायात संबंधी ट्रैफिक की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो जो नियम है उनका कड़ाई से पालन हो कम से कम, ये एक बड़ी जरूरत है यहाँ पर कि नियमों का कड़ाई से पालन हो। और यही जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो मैंने अन्य मंदिरों में भी देखी, मैं भी भारत के कई राज्यों में भ्रमण पे जाता हूँ, हम भी कई मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। एक तो मंदिरों में समय और टोकन सिस्टम, इस व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसको टोकन मिल गया, बता दिया गया भाई आप 10 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय है, इस बीच में आपका नंबर आएगा, आप यहाँ पर इस बीच में बैठ जाइएगा, ठीक है। तो आप यात्री बैठा भी रहेगा अपने उसमें, और धीरे धीरे वो उसको मालूम है कि भैया अब ये नंबर आ गया है, मेरा टोकन आने वाला है, मेरी पूजा होने वाली है। कम से कम 40 सेकंड 50 सेकंड के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप उस टाइम को भी सेट कीजिए ताकि लोग ढंग से दर्शन कर सकें। क्योंकि हमारी अन्य धर्मों के अपेक्षा हिंदू धर्म की एक व्यवस्था होती है कि जो 4 धाम है, यहाँ सिर्फ आप दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, यहाँ एक पूजा परंपरा है, यहाँ पिंडदान की परंपरा है, यहाँ मोक्ष की परंपरा है, ठीक है, वो मान्यताएं हैं, उसमें समय लगता है, उन कर्म कांडों को करने में समय लगता है, पंडित पुरोहितों को करने में समय लगता है, कुछ चीजों को व्यवस्था करने में समय लगता है। तो सरकार को ये चाहिए कि टोकन व्यवस्था को करे, दृढ़ करे, ताकि क्राउड मैनेजमेंट हो, ठीक है। और देखिए, मैं इस बात को लेकर के हमेशा से कहता रहा हूं, जो वीआईपी व्यवस्था है
वो प्रोटोकॉल पर आधारित होनी चाहिए, ना कि उस भीड़ पे कि ये मेरे जान पहचान वाला है इसको भी वीआईपी बना दो। अब मैंने अभी ये बात मैं अक्सर सुनता हूँ, यात्रा मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हैं। यात्रा मजिस्ट्रेट सरकार की क्या इसमें क्या भूमिका है? भाई आपका यातायात प्रबंधन है, आपकी इतनी बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कोई दूसरे राज्य से कोई चीफ जस्टिस आ गए या कोई मंत्री आ गया, प्रोटोकॉल है किसी दूसरे राज्य में जाने का, उनको वो सुविधा दीजिए, स्पॉट दीजिए। लेकिन एक पूरी व्यवस्था उसके लिए आपने वो करी, अब वो व्यक्ति वहां एंगेज रहेगा, वो अन्य काम नहीं कर पाएगा। तो जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो उस विभाग अपनी जिम्मेदारियों को कड़ाई से पालन करे, लेकिन ये सारी चीजें सुनिश्चित करना सरकार का काम है। लेकिन होता क्या है, हम आज भी डिबेट कर रहे हैं यशी जी, हमने पिछले साल भी डिबेट करी और हम अगले साल भी डिबेट करेंगे। और हो सकता है कि एक दिन क्या पता मनोज सैनी जी की सरकार आ जाए, तब भी हम इस चीज पे डिबेट करेंगे और तब प्रभा जी बैठे होंगे, प्रभा जी तब यही आरोप मनोज सैनी जी पर लगा रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए सरकार काम तो कर रही है, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये है उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। माफी जी, फिलहाल वक्त की कमी, आप सभी क्रिया चर्चा बात नियम, स्वच्छता और जिम्मेदारी। चारधाम पर भारी जिस तरीके से स्वच्छता को लेकर कई सवाल लेकर जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, तो वीआईपी दर्शन को लेकर भी कहीं तीर्थ पुरोहित नाराज नजर है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसला है लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे